बाबा हुनुहुन्न अब होइन। अनि मेरो बाबाको अवस्था यस्तो हुनुको पुरै जिम्मेवार चाहिँ म नेसनल मेडिकल कलेज र नारायणी सरकारी अस्पताललाई मान्छु। किनभने बाबाको 2 हप्ता अगाडि डायलिसिसमा लग्दाखेरि बाबालाई SpO2 90 छ भनेर होइन, तपाईँको डायलिसिस यहाँ हुँदैन भनेर हामीलाई एनएमसीबाट निकाल्दै हो होइन। 4 वर्ष मेरो बाबाले एनएमसीमा डायलिसिस गराउनु भएको होइन। पर डायलिसिसको 3500 सरकारबाट तिमीहरूले उठाएको हो होइन। कमाउने बेला तिमीहरूले कमाउने, पेसेन्टलाई गाह्रो भएको बेला चाहिँ धपाइदिने होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ मेसिनहरू डाइलुजरहरू केही पनि राम्रो छैन। एनएमसीको कन्ट्र्याक्ट डायलिसिस मेसिनको ओभरअल कुराहरूको कन्ट्र्याक्ट लिएको छ नेफ्रोप्लसले, जुन इन्डियन कम्पनी हो। अनि इन्डियाको एउटा सिटिजनले जो नेपालमा कार्यरत छ त्यसले डिसाइड गर्न पाउँदैन क्या डायलिसिस कसको हुन्छ र कसको हुँदैन, को बाँच्छ र को बाँच्दैन। त्यो एउटा इन्डियाको कार्यरत मान्छेले आएर डिसाइड गर्न पाउँदैन। इन्डियाको कार्यरत मान्छेले आएर यहाँ तलब खाने हो, नेपालको पेसेन्टलाई हप्काउने होइन होइन। नारायणी हस्पिटलले यस्तो बेलामा राइभलरी कार्ड खेलिरहेछ। नारायणी हस्पिटलले के गरिरहेछ भने, यदि एनएमसीले आफ्नो पेसेन्टको डायलिसिस आफै गर्दैन भने हामी किन गर्ने एनएमसीको पेसेन्टको डायलिसिस? किनभने हजुर तपाईँको मेसुले गएर मिडियामा स्वीकार्नु भएको हो क्या, प्रदेश नम्बर 2 को जति पनि कोभिड इन्फेक्टेड पेसेन्ट छ सबैको डायलिसिस म गर्छु नारायणीमा भनेर। एउटा मेसिन बिग्रिँदाखेरि त्यहाँको काम गर्ने नर्स दिदीले फोन गरेर भाइ दुवै मेसिन बिग्रियो भनेर अफवाह फैलाउने मान्छेलाई कारवाही हुने कि नहुने? भाइ सूचनै निकालिसक्यो, सूचना आएकै छैन। दुवै मेसिन बिग्रियो भाइ। डक्टरले युरिया 260 छ, ब्रेनमा युरिया पुगिसक्यो, उहाँको बुवाको ब्रेनमा युरिया पुगिसक्यो, प्लिज 4 घण्टा डायलिसिस गरिदिनु भनेर भन्दाखेरि डक्टरको अगाडि 4 घण्टा टाइमर सेट गर्ने। अनि त्यसपछि डक्टर गइसकेपछि 3 घण्टा बनाइदिने, त्यसलाई 1 घण्टा टाइम घटाएर लाइफ स्प्यान पनि घटाइदियो हो कि दिदी हजुरले। हजुरलाई छिटो घर पुग्नु थियो होला, तर कोही मान्छे चाहिँ घर पुगेनन् के, घरै पुगेनन् के तपाईँको 1 घण्टा घटाहरूले गर्दा। दर्शक वृंद नमस्कार, अपन विशेष में स्वागत करे छी। आइ कोरोना के विषय में नहीं, आइ किडनी के विषय में बात करल जा रही है। एक दिस देश में कोरोना के महामारी है, तो दोसर दिस कोरोना इतर के जे बीमार सब है, जे सब कोरोना बाहे के बीमार सब है, वो सब सेहो समस्या पड़ल है। नियमित रूप से आ सहज रूप से वो सब इलाज कराब नहीं पाबि रहल छै, कियाकि अस्पताल सब भरल है कोरोना संक्रमित के बीमार से। इस समस्या देखल जा रहा है, जाहि के कारण से जे सब कोरोना बाहे के रोगी सब है, उनका सबके अनाहक में मृत्यु वरण कर पड़ि रहल छै। स्वास्थ्य सेवा सहज रूप में नहीं पाबि कऽ ऐसा अछूता नहीं है। प्रदेश 2 में सेहो बहुत गोटे के अनाहक में मृत्यु वरण कर पड़ि रहल छै, जे सब कोरोना संक्रमित नहीं है। पिछला एकटा घटना जे अखन बहुत चर्चा में है, नेपाल के चर्चित कॉमेडियन आदर्श मिश्रा के पिता विनोद मिश्रा के मृत्यु भेलै। ओ किडनी फेलियर छै, हुनकर नियमित डायलिसिस होइत रहलै, मुदा समय पर डायलिसिस नहीं भेला के कारण से हुनका मृत्यु वरण करऽ पड़लै। ये एकटा उदाहरण घटना मात्र है। एहन बहुत रास एहन व्यक्ति है जिनकर समय पर इलाज नहीं भेला के कारण से मृत्यु वरण कर रहल छै। आई विशेष कर किडनी फेलर के बचाव के लिए कही या हुनक जिंदगी के और कनी लंबा करऽ के लिए एक माध्यम है डायलिसिस मेसिन। डायलिसिस मेसिन नियमित डायलिसिस भेला पर हुनक आयु बढ़ाओल जा सकै छै। लिए किडनी फेलर सबके कि तो ट्रांसप्लांट करऽ पड़े छै, नहीं तो डायलिसिस पर राखऽ पड़े छै। हफ्ता में कमती में 2 बेर डायलिसिस करही पड़े छै। विनोद मिश्रा के केस में सेहो यह बात है। हुनक नियमित डायलिसिस होइत रहलै, मुदा नारायणी अस्पताल में डायलिसिस कराबऽ पहुंचला पर ओतऽ डायलिसिस मेसिन के अभाव रहलै, जैसे 1 दिन बाद मात्र डायलिसिस कयल गेलै। एहि कारण से मृत्यु भेलै से कहि कऽ हुनक पुत्र आदर्श मिश्रा आरोप लगाबि रहल छै अस्पताल पर। आइ अस्पताल के जिम्मेवार व्यक्ति डायलिसिस विभाग, नारायणी अस्पताल के डायलिसिस विभाग के प्रमुख डॉक्टर नीरज सिंह जोड़े बातचीत। एकर संगे प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह संग सेहो एहि विषय में चर्चा करब कि प्रदेश में डायलिसिस मेसिन की उपलब्धता किया कम है।
जो प्रदेश 2 के आंकड़ा के बात करिए तो प्रदेश 2 में सप्तरी में 6टा मात्र डायलिसिस मशीन है। सप्तरी के गजेंद्र नारायण सिंह अस्पताल। तहिना धनुषा में प्रादेशिक अस्पताल कहे छे प्रदेश 2 के सबसे बड़का अस्पताल। अपने सबके सुन के आश्चर्य लागल, प्रदेश 2 के प्रादेशिक अस्पताल में जमा 9टा डायलिसिस मशीन है। आ सुन के अहुल आश्चर्य लागत कि वो तो सिर्फ 2टा ठीक है, 7टा डायलिसिस मशीन बिगड़ल है। जी प्रदेश 2 के अवस्था तहिना महोत्तरी में 1टा डायलिसिस मशीन नहीं है जिला अस्पताल में, सरलाही में नहीं है, रोथड़ में नहीं है, बाड़ा में नहीं है। परसा के की छै त अवस्था? अखन डायलिसिस विभाग के प्रमुख डॉक्टर नीरज सिंह जुड़ल छै। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में स्वागत करै छी। धन्यवाद। शुरुआत में अपने से यह बुझ चाहब कि नेपाल के चर्चित कॉमेडियन आदर्श मिश्रा के पिता विनोद मिश्रा के दुखद निधन भेलै। डायलिसिस समय में नहीं कराओल गेलै तै के कारण से। ओना तो ऐसे पहले वो नेशनल मेडिकल कॉलेज में डायलिसिस करबैत आयल छलै बीतल 4 साल से, लेकिन कोरोना संक्रमित सेहो भेला के कारण से हुनका नारायणी अस्पताल में रेफर कयल गेलै। मुदा नारायणी अस्पताल में सेहो समय पर डायलिसिस नहीं भ सकलै। ई एकटा उदाहरण घटना मात्रे छै। ई आदर्श मिश्रा के पिता के घटना मात्रे नहीं छै। यहाँ के आम सर्वसाधारण जे छै बहुत व्यक्ति सब ई घटना से प्रताड़ित भ रहल छै। ओमे कोरोना के जोखिम बढ़ल समय में तो और समस्या देखल जा रहल छै, जे पहिल कोरोना के समय में सेहो देखल गेल छै कि जे नॉन कोविड पेशेंट सब छै या कही जे कोरोना बाहे के रोग से पीड़ित छै वो सब और समस्या में पड़ैत आबि रहल छै। ई घटना किया भेलै, किया ने हुनका अहाँ सब बचाव सकलियै? एक चीज अपने के हम जानकारी देवे चाहे छी कि सर्वप्रथम तो ये बुझियो कि डायलिसिस में कोविड पॉजिटिव के डायलिसिस अखन तक हम सब कलिए। लास्ट ईयर नेपाल में सबसे पहले कोविड पॉजिटिव पे डायलिसिस करे वाला आदमी हम सब छी। अब बात ये हुई है हमरा सब के डायलिसिस कोविड पॉजिटिव लेल हम सब 2टा मशीन छुटियने छलिए, बाकी 4टा मशीन हमर सब के नॉन कोविड सर्विस के लेल चालू है। 2टा में 1टा मशीन हमर सब के बिगड़ गेल। मतलब नारायणी अस्पताल में जमा 6टा मशीन है डायलिसिस मशीन। नारायणी अस्पताल में टोटल मशीन 13टा मशीन है, जेमे 2-3 गो मशीन काम न लागने हिसाब से बिगड़ चुकल है। 2-4 गो मशीन के मेंटेनेंस चाहिए। विभिन्न समय में विभिन्न कंपनी से खरीद भेल रही है। डायलिसिस मशीन के बारे में जानकारी पब्लिक लेवल में की नहीं है। सब मिस्त्री से सब मशीन नहीं बने। मतलब अपने जना कहली कि डायलिसिस मशीन टोटल 13टा छै, अखन फंक्शन कयटा छै, कयटा अखन चल रहल छै से कहल जाय डॉक्टर साहब पहले? 5 गो बुझू 5टा अखन चल रहल छै। तेमे कोविड के लेल कयटा छै, नॉन कोविड के लेल कयटा छुटल गेल छै? कोविड के लेल 1टा भर रहल है, 1टा बिगड़ गेलै, 1टा चलै छै। नॉन कोविड के लेल 4टा छै। नॉन कोविड के लेल 4टा छै, मतलब 1टा अखन छै कोविड के लेल। जी तो विनोद मिश्रा जिनकर निधन भेलै एकटा उदाहरण पात्र मात्र छै। ई घटना और संग संग सेहो भ रहल छै। केना किया बचाव किया नहीं सकले यहाँ से? एक चीज ये बुझियो कि विनोद मिश्रा जी के तो हम सब डायलिसिस क के नारायणी अस्पताल से तो विदा केने छलो। कहाँ जाके की भेलै ई तो हमरा सबके बुझले नहीं छै। मीडिया में जे न्यूज आयल छै आइ काल्हि की छै कि फेसबुक ट्विटर में आदमी सब बिना आधार के चीज लिखे छै ना, है ना। विनोद मिश्रा जी के निधन नारायणी अस्पताल में नहीं भेल छै। उनका हम सब 3.5 घंटा डायलिसिस करके भेजलिए। ओकरा बाद रात में घर में की कॉम्प्लिकेशन भेलै, उ चितवन के लेल गेलखिन, चितवन में रात भर रखलखिन, की भेलै नहीं भेलै ओकर जानकारी नहीं छै। हम सब उनका 3.5 घंटा डायलिसिस करके सकुशल घर। ये चीज टाइमिंग के बात आगे कि डायलिसिस 1टा मशीन भेला के बाद में अहाँ की करबै, जे पेशेंट अहाँ के अबै छै ओकरा अहाँ टाइम बांटबै, शेड्यूल देबै, है ना। पेशेंट तो सबसे सीरियस होय छै, ओइ में सबसे ज्यादा सीरियस के उ छुट्टी आवे के पड़ले। बाकी में अहाँ नंबर देबै, आई अहाँ के पालो बिहान ओकर पालो परसू, हालांकि मशीन एकेटा छै। हम सब समझाए शेड्यूल से लेके सभी आदमी के जानकारी करा चुकल चलिए कि हमरा सबके
शुरू में पॉजिटिव केस लास्ट ईयर बहुत कम रही, हम सब एक मशीन से हमारा सबके काम चल गए। एमकी बेर पॉजिटिव केस के संख्या 81 बहुत बढ़ले, तो बढ़ले तो एक तैयारी मैनेजमेंट लेवल पर सरकार के सोचे के रही, टाइम पे मशीन देवे के रही। हम सब तो कामदार आदमी छी, काम करे वाला आदमी छी, हमारे सबके फ्लोर में हमारे स्टाफ टीम अगर हमरा 4टा मशीन भ जाए छै तो हम एक बेर में 4 गो पेशेंट के निकालू तो दिन भर में 12 गो पेशेंट के डायलिसिस कर सकै छी। मगर जेना अपने के कहलिए जे रोको सामने साहब जे हिसाब से अपने कहली कि हुनकर निधन भरतपुर में भेले, चितौन में भेले, से तो सत्य छै, लेकिन आदर्श मिश्रा जे एकटा वीडियो सार्वजनिक केने छै जेमे ओ कहने छै कि हुनकर कथन ई छै कि समय पर डायलिसिस नहीं भ सकले, मतलब एक दिन बाद भेले आ ओहो में जेना के 3 घंटा करऽ के चाही डायलिसिस, ओहि हिसाब से नहीं भेले, कमे ड्यूरेशन तक डायलिसिस कैल गेले, तै के कारण से यूरिया पूरा देह में फैल गेले, तो ओहू द्वारे बचाव नहीं जा सकले। विशेष करके नारायणी अस्पताल पर बेसी आरोप लगाए रहल छै, नारायणी अस्पताल आ नेशनल मेडिकल कॉलेज पर, दोनों पर। नहीं हम तो हुनकर एकटा ई देखलिए, उ तो कहलखिन कि हम देशे पर मुद्दा करबे कि हमरा राइट टाइम में किडनी के नहीं बदल देलक, प्रत्यारोपण नहीं भेले, किडनी ट्रांसप्लांट नहीं भेले। हां एटा तो ओहो बात छै, तो दोसर बात भेले, हम डायलिसिस के संदर्भ में बाजि रहल छी जी। अजय जी अपने के एक चीज हम जे चीज कहे चाहे छी कनी ध्यान से सुनियो, डायलिसिस कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, डायलिसिस के हम सब ब्रिज ट्रीटमेंट कहे छिए, मतलब किडनी फेल से लेके किडनी प्रत्यारोपण तक, किडनी ट्रांसप्लांट तक बीच में समय बिरामी के लाइफ के सेव करके खींचे वाला एगो ट्रीटमेंट है। डायलिसिस कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं होय छै। डायलिसिस के भर पर कोनो भी पेशेंट के हम सब लाइफ लॉन्ग नहीं रख सके छी। हमरा सबके किडनी ट्रांसप्लांट ही अल्टीमेट ट्रीटमेंट है। डायलिसिस फॉर द टाइम बीइंग कुछ समय के लिए पेशेंट के जब तक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए तैयारी नहीं पुगे छै तै के अवस्था वही समय के लिए डायलिसिस कयल जाय छै। 6 महीना 8 महीना 1 साल विदेश में कतौ भी ओ तो ठीक छै, किडनी ट्रांसप्लांट एकटा सही ट्रीटमेंट छै, लेकिन डायलिसिस एकटा भेले कि मतलब ड्यूरेशन जीवन के रक्षा क सकै छै से मात्र छै एकटा। अपने से ई बुझा चाही छै अजय जी नंबर 2 आरोप के एकटा अहाँ के खंडन करै छी। हुनकर क्लेम छलै कि 4 घंटा होइतियै तो 4 घंटा में 3.5 घंटा में 15 मिनट के डायलिसिस से आदमी के जीवन में अते फर्क नहीं पड़े छै। डॉक्टरी हमरो कहला 20 साल हो गए, किडनी पेशेंट के हम पिछले 10 साल से देख रहल छी। एगो पेशेंट के भावनात्मक हिसाब में हमरो हुनकरा पर बहुत दुख हवा विनोद मिश्रा जी के निधन के प्रति। एकर अर्थ ई नहीं छै कि 15-20 मिनट से हमरा सबके ओकरा बाद में हम सब 2टा पेशेंट के और केलिए ओ दिना, तो एकटा डॉक्टर के बोले जब 3टा सीरियस पेशेंट रहे छै तो एगो टाइम बदल के इनकरा एते घंटा करबे, इनकरा एते घंटा करबे, ई घंटा करबे। हम सब अपन प्लानिंग के हिसाब से जे हमरा सबके मुड़ी पे जिम्मेवारी रहे हम सब पेशेंट के ओ दिना कैलिए। ई चीज के बुझे के पड़ले। आधा घंटा 15 मिनट से बहुत ज्यादा कुछ फर्क पड़े छै से वाला बात नहीं छै। उनका साथ घटना भ गेलै तो उनका एक भावनात्मक एगो फीलिंग है, उनकर एगो अपन किसी के जजमेंट है, मगर ई वैज्ञानिक तथ्य में आधारित जजमेंट नहीं भेलै, एगो भावनात्मक जजमेंट भेलै। मतलब अपने ई नहीं मान रहल छी कि विलंब भेला के कारण से, एकटा बात विलंब भेला के कारण से, दोसर डायलिसिस जतेक देर तक करऽ के चाही ओतेक देर तक नहीं कैल गेला के कारण से मृत्यु भेले से अहाँ नहीं मान रहल छी। अजय जी हाँ अपने के तो कही तो दिलो 3.5 घंटा में 4 घंटा में कते के फर्क से अपनो जोड़ सके छी। 3.5 घंटा तो हम करबे के लिए हमर टीम पूरा कल के 3.5 घंटा, उनकर क्लेम चले कि 4 घंटा नहीं भेल तो 3.5 घंटा में। लेकिन एक दिन बाद डायलिसिस कैल गेले, वही दिन डायलिसिस नहीं कैल गेले, तो ई तो अपने तो मान सकै छी ने। एकटा तो अपने कहबे के लिए कि मशीन के अभाव छै, से तो स्वीकार करबे के लिए कि मशीन के अभाव छै, तो ओहो कारण से। अब अजय जी हम मेन मुद्दा पर आबै छी। नेपाल सरकार के स्पष्ट नियम है कि जति पनि विशिष्ट र वरिष्ठकृत हस्पिटलहरूले सबैले आफ्नो आफ्नो बिरामीको डायलिसिसको आफै व्यवस्था मिलाउने। वीरगंज में 3 गो अस्पताल में डायलिसिस हो छै, नारायणी अस्पताल, वीरगंज हेल्थ केयर, नेशनल मेडिकल कॉलेज। नेशनल मेडिकल कॉलेज के 15 गो से ज्यादा मशीन छै, तो वो अभी तक अपन एकोटा कोविड के लिए एकोटा मशीन नहीं छुटेलखिन है। हमरा सबके 6टा छलिए जेमे हम सब 2टा छुटिया के रखलिए। तो महामारी वाली तो हम सब अपन पेशेंट जिनका कोरोना से भ गेले त तेहन अवस्था में डायलिसिस मशीन अलग कैल जाय छै, छुटियाल जाय छै तिनका सब के लिए। लेकिन नेशनल मेडिकल कॉलेज एना के नहीं छुटियल के, ओकरा सीधे भेज देलके, हुनका सीधे भेज देलके नारायणी अस्पताल कि अहाँ ओतऽ जाओ, कोविड के लेल ओतऽ छै।
हाँ, तो हम सब मान लो एक शुरू में ही उनकर हम सब विनोद मिश्रा ने विनोद मिश्रा से पहले भी हम सब नेशनल मेडिकल कॉलेज के 10-15 को पेशेंट के डायलिसिस करके निगेटिव कोविड बना के हम सब फिर भेज दी थी। काइलो के डेट में हम सब 3टा पेशेंट के पीसीआर करके निगेटिव वाले तो फिर दिलिए। हम सब अपन शेड्यूल के हिसाब से सबके काज कलिए। अब वही बीच में एक दूटा केस के मान लो एक बेर कोनो दिन एकटा मशीन से हमरा माथा पर 5टा सीरियस केस रहते तो हमरा तो टाइमिंग लागे के पड़ते, हमरा ऊपर नीचा शेड्यूल देखा होबे करते। ये तो व्यवहारिक बात है, एकरा सब आदमी को बुझे के पड़े। एकरा एकटा मशीन वाला संस्था बहुत मुश्किल से ई महामारी में बहुत दुख से अपन परफॉर्मेंस दे रहा है। एहि चीज के हमरा सब के वास्तव में कहबे तो हमरा सब के काम करे वाला आदमी सब के और मशीन देवे के और मैन पावर देवे के हमरा सब के प्रोत्साहन के जरूरी है, नहीं कि हमरा सब के क्रिटिसिज्म के। हमरा सब के प्रोत्साहन के हम सब अपेक्षा रखे छी सरकार से लेके समाज के संपूर्ण जिम्मेवार वर्ग से। हमरा सब के मशीन दिया, हम सब काम करला तैयार छी। दिया खोल के सब जगह कहने छी, देश के संपूर्ण निकाय को कहने छी, संपूर्ण जिम्मेवार व्यक्ति के कहने छी बात हमरा दिया सामान हम काम आप एक अपने कहबे के लिए कि मशीन के समस्या है, मशीन के अभाव है, ई तो होबे केले। अपने ये बात मानी छी कि नहीं मानी छी कि मतलब अगर डायलिसिस के समय तोकल जाए छे कि हफ्ता में 2 दिन करऽ पड़े छे नहीं, तो अगर वही समय में नहीं केला पर जटिल समस्या आबि सकै छे, निधने भ सकै छे, मृत्यु भ सकै छे, से बात अपने मानी छी कि नहीं मानी छी से बात? अवश्य भ सकै छे। 2-3टा चीज है हम सब पेशेंट के गाइड करै छी कि अहाँ के डायलिसिस के शेड्यूल एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करे के है, टाइम पे करवावे के है। टाइम पर नहीं करवावे छी तो अहाँ के जो सपोज पानी पिए के मात्रा है, प्रोटीन डाइट है, ये सब घटा के रखू, तो अहाँ के यूरिया क्रिएटिन और बढ़ जाए तो अहाँ के दिक्कत होए। ये सब चीज के बारे में शुरुआती दौर से सारा डायलिसिस पेशेंट के जो उपचार करे वाला जो नेफ्रो के डॉक्टर होइ छै, जे फिजिशियन डॉक्टर होइ छै, जकरा संपर्क में बिरामी रहे छै, ओकरा ई चीज के सिखायल जाय छै। निश्चय ही डायलिसिस के शेड्यूल अहाँ मिस करबे तो पेशेंट गंभीर भ सकै छै, एमे कोनो संभावना अथी नहीं हो भ सकै छै गंभीर। जी, अब विनोद मिश्रा के केस में अपने की कहबे? समय पर डायलिसिस नहीं भेल जी, हम सब 3.5 घंटा डायलिसिस करके उनका सब कुशल घरे भेजलिए। उनका शायद घर में हमरा जहाँ तक खबर भेले व्यक्तिगत रूप से केकरो से बात नहीं भेले, बुखार हले की भेले, कुछ कॉम्प्लिकेशन फील भेले, तो उ सोचलखिन कि और सेफ साइड के लेल हम एहू से बेटर सेंटर में जाई ककरो चितवन गेला। चितवन गेला के बाद में की केना भेले ओकर हमरा कोनो जानकारी नहीं छै। जी, अब मूल मुद्दा जे छै एकर समग्र में तो यह बुझल जा सके कि जना अपने कहबे के लिए कि एकटा मशीन छुटियाल गेल छै डायलिसिस के लिए, जमा 4टा मशीन अपन नॉन कोविड वाला नॉन कोविड के लिए। अजय जी एक चीज बुझे, अहाँ तो हमरा मशीन बहुत पड़ी, मगर अहाँ ई खोजी करू कि प्रदेश नंबर 2 में कोविड पेशेंट के लेल कयटा मशीन छुटियाने छै, कोन-कोन हॉस्पिटल आ कोन-कोन हॉस्पिटल अखन तक। तो अपने के डाटा कहबे के लिए ना, अपने के डाटा तो कहबे के लिए धनुषा के प्रादेशिक अस्पताल जेकरा कहल जाय छै प्रदेश 2 के सबसे बड़का अस्पताल प्रादेशिक अस्पताल, ओत जमा 9टा डायलिसिस मशीन छै, तई में 7 गो बिगड़ल, तई में 7टा बिगड़ल छै आ 2टा अखन चल रहल छै, 2टा अखन चल रहल छै। ओहो में एकटा कोविड के लेल एकटा नॉन कोविड के लेल। अपने अनुमान क सकै छी कि केहन अवस्था छै प्रदेश 2 के नहीं, आ वह करीब ओहने अवस्था नारायणी अस्पताल के सेहो छै। जबकि नारायणी अस्पताल के बात करी तो प्रदेशो बजट दै छै, केंद्रो से अबै छै, केंद्र के माथत के अस्पताल छै, एजे तक कनी बेसी सुविधा होबे के चाहिए ना। अपने जरा कहबे के लिए कि 13टा एज डायलिसिस मशीन छै, लेकिन सब बिगड़ल छै, 4टा मात्र ठीक छै, 4-5टा ठीक छै मात्र। हाँ, एमे की छै कि आजकल मशीन सब के भी समस्या की छै कि अहाँ जब खरीद करे छिए कि वही कंपनी से अहाँ के कॉन्ट्रैक्ट करे के पड़े छै कि कई बरस तक अहाँ के रिपेयरिंग के सर्विस दे। एहि लागी कि एगो कंपनी के मशीन दोसर कंपनी के इंजीनियर से नहीं बनत, काहे कि जे कंपनी हमर सबके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ई छै। सबसे दिक्कत यही से भ जाय छै जब वो कंपनी के शुरू में अपन मशीन देवे के रहे छै, अस्पताल के दे छै, 1-2 साल तक सर्विस दै छै, ओकरा बाद वो कंपनी गायब हो जाय छै, ओकर वारंटी पीरियड गायब हो गया, ओकरा बाद कंपनी वही चीज पर ध्यान नहीं दै छै। सभी जगह केना कहली जनकपुर में 7 गो पड़ गेलै, बीरगंज में 13 गो में 6 गो है,
एकर की कारण है? व्यवहारिक कारण सब है। सरकार के सामान किने के, रिपेयरिंग के नियम कानून सब नीतिगत लेवल में तरीका एक्सरसाइज करना जरूरी है। एगो ठोस नीति के साथ आवे के नहीं तो पड़ी। ई सब ठाम में काहे समस्या सामान लिखल गेलै है कि एकटा कम छै लेकिन जेहो छै ओहो ठीक नहीं छै। तो मशीन ठीक करा वाला व्यक्ति कतऽ से आबै छै? मान लू 13 टा छै अखन नारायणी अस्पताल में, तो सब मशीन क्या ठीक नहीं छै? ठीक नहीं करा रहल छियै या ठीक करा वाला मिस्त्री यहाँ सबके नहीं भेट रहल है, मैकेनिक नहीं भेट रहल है, या जे हो इंजीनियर हो या के ठीक करे छै एकरा? नहीं कि बजट के अभाव छै? कारण की छै एकर मूल कारण? दू तीन गो मशीन तो अहाँ के मतलब वो कोनो भी हिसाब से रिपेयर नहीं होए वाला है कह के टेक्नीशियन सब अगाड़िए डिक्लेयर कर देने से। एगो दूगो मशीन के लिए पोखरा से जो हमर सबके गैमरो कंपनी के मशीन छै ओकरा लेल जे इंजीनियर छै से पोखरा से अबै छै। इहे शुक्रवार के आबि रहल छै, खुद भ गेल परसू। ओकरा अभी कोनो पारिवारिक अथी है जैसे नहीं आबि सकै छी कह के काल्हि हमर बात भेल छलै। शुक्रवार के एतै उ एतै तो हमरा सबके एक दूटा मशीन औरो बनि जेतै। तो हमरा सबके दूटा मशीन हम सब कोविड के लिए देबै या नॉन कोविड में मतलब अबै एकरा पोखरा मशीन से मैकेनिक एतै तै के बाद वो मशीन ठीक हेतै से अपने कह रहल छी। अच्छा एक बात डॉक्टर साहब, ई 13 टा मशीन जे बिगड़ल है ने, 13 टा मशीन में अहाँ के 6 टा मशीन कहले अपने ठीक छै ने, आ बाकी के मशीन सब बिगड़ल छै। तो ई मशीन सब कहिया बिगड़लै? मतलब कतेक दिन पहले बिगड़ल छै? बाकी के मशीन ई सब सब कतेक दिन पहले बिगड़ल? ई सब बहुत दिन से बिगड़ल छै। ई सब मतलब जहिया ई सब ओमे ओमे हम कहली ना, ओमे कुछ मशीन के रिपेयर पॉसिबल भी नहीं छै। वैसे मशीन सब भी है। हम अहाँ के टोटल स्टोर के दाखिला है बतैलिए 13 टा है ना। ओमे 13 टा का रिपेयर हमें रिपेयर करके मैक्सिमम चलावे में मिले वाला मशीन सब दू तीन गो, एकरा अलावा बाकी मशीन नहीं चले वाला छै। ए मतलब और मशीन बढ़िया जगह बहुत खराब भ गेल छै, वो चलही वाला नहीं छै, 2-3 टा छै तकरा रिपेयर कैल जा सकै छै। हाँ लेकिन रिपेयर करऽ में विलम्ब किया भेलै? मतलब जेना अपने कहलिए कि पोखरा से मैकेनिक के बजाओल जा रहल छै, बजावे में विलम्ब भ रहल छै, कि की कारण की रहलै? दू तीन टा कारण सब छै। एकटा कारण छै कि मैकेनिक सब बीरगंज में बायोमेडिकल इंजीनियर अवेलेबल नहीं छै। लॉकडाउन के परिस्थिति छै, बाहर से आना जाना आसान नहीं छै। दोसर पोजीशन की छै, उ सब जे अबै छै तो ओकरा सबके पेमेंट के इश्यू सब रहे छै। कभी काल टाइमिंग में पेमेंट नहीं भेल तो वो सब कनी मठेर दै छै। तो प्रशासनिको काम काज के गड़बड़ी छै। ई सब टाइम में पेमेंट नहीं करे छै, ओकरा चलते छै सब आदमी के नतीजा भोगे के पड़े छै। ई सब काज ई सब कुछ सिस्टम में ही नहीं प्रॉब्लम दोष होला के चलते ई केकरा सब दोष दऽ रहल छै? सिस्टम के दोष छै? जेना अपने कहली पेमेंट टाइम में नहीं भ रहल छै कि ओहू कारण से नहीं अबै छै मैकेनिक कहि रहल छी अपने, तो सिस्टम के दोष छै? केकर दोष छै? सिस्टम मतलब की भेलै? जे अस्पताल चलबै छै उ सिस्टम भेलै ने। जे अस्पताल चलबै छै प्रशासन भेलै, स्टोर भेलै, मेडिकल सुपरिटेंडेंट भेलै, विकास समिति का अध्यक्ष भेलै, एकरा सबके ऊपर देखे वाला प्रदेश के आदमी भेलै, प्रदेश से ऊपर देखे वाला देश के मंत्री भेलै। सिस्टम के दोष भेलै। दोसर महामारी में सब कुछ पर नजर होए के चाही। महामारी में जते नजर हुनका सबके अपन कुर्सी पर छै ओते नजर अस्पताल सब पर देने रहती तो समस्या नहीं होती। नहीं होती। अस्पताल पर ध्यान नहीं दिल गेलै, कुर्सी पर बेसी ध्यान देल गेलै। प्रदेश में डायलिसिस मशीन काटा छै, वेंटिलेटर काटा छै, ते पर ध्यान नहीं छै, लेकिन मंत्री सबके गाड़ी काटा छै पर बहुत ध्यान छै। डॉक्टर साहब एक और बात अपने से पूछना चाहब कि डायलिसिस मशीन अपने कहली कि जम्मा नारायणी अस्पताल में 6 टा छै, 3 दिन के 6 टा 5 टा से चले छै। चाप कतेक छै? पेशेंट कतेक आबै छै? एक तऽ अखन तक की भ गेल कि जे सब किडनी फेलियर छै तो हुनको समय अगर कोरोना छै तो हुनका सबके लिए फिर अलग मशीन चाहबे करी नहीं। आ दोसर जे सब नियमित अहाँ सबके डायलिसिस कराबऽ आबि रहल छै ओतऽ कते गोटे के चाप छै? हमरा सबके पहिने बहुत चाप छलक। अब बीरगंज में 3 जगह भेला से तीनों जगह निःशुल्क डायलिसिस होइ छै। सरकारी जे सुविधा है ओकरे तहत करे छै। डॉक्टर के पैसा तो सरकारे दऽ रहल छै जी। जी ओहि के चलते हमरा सबके चाप किछ घटलै है। पहले तो हमरा सबके 6-6 महीना साल भर के लाइन देवे के पड़े छलक। बहुत पेशेंट हमर सबके लाइन के इंतजार करते हुए भी एक्सपायर भेल छथिन। बहुत बार मीडिया में अलै है। तब सरकार ओकरा बाद जाके नेशनल मेडिकल कॉलेज के स्वीकृति देलकै, ओकरा बाद में जाके बीएससी के देलकै। तब अखन हमरा सबके किछ हल्लुक छै। अब ज्यादा लंबा लाइन नहीं लागे के पड़े छै। अब ज्यादा से ज्यादा 1 महीना के लाइन में आदमी के पालो भेट जाए छै। मतलब कते गोटे छै यो नंबर अगर कह पड़े कते गोटे छै अपने सबके कांटेक्ट में जे जिनका सबके रेगुलर अहाँ सब नियमित रूप में डायलिसिस कऽ रहल छी? अब 10-15 आदमी छै। एकटा
डायलिसिस में दोसर पेशेंट के नंबर तभी मिलत जब एगो पेशेंट बदलवा लेत या के पेशेंट कोनो हिसाब से अगर एक्सपायर भ गेलै तभिए नया आदमी के जगह मिले छै, कारण कि ओकर त सीट बांटल रहै छै अपने। दोसर पेशेंट के डायलिसिस करावे के मौका तभी मिले छै जब एगो पिरामी डायलिसिस छोड़ के मृगौला प्रत्यारोपण किडनी ट्रांसप्लांट करा लेलक, उ जगह छोड़ देलक, या उ पेशेंट कोनो हिसाब से अगर एक्सपायर हो गया तब अहाँ के नया पेशेंट के जगह मिले छै। ई बात हमरा सबके बुझनाइ बहुत जरूरी है, बड़ा प्रैक्टिकल बात हम कहलिए। एकर कैलकुलेशन केना छै अपने जना कहलिए, एकटा त बड़ा दुखदायी बात कहलिए, आ दोसर बात एकर कैलकुलेशन केना छै, मतलब मान लू 15 गोटे अखन छै अहाँ सबके नियमित कराबै छै त एक जना के डायलिसिस करला कते 3-4 घंटा लगैत हेतै ने, आ हफ्ता में 2 बेर करबै छै। हां तो ओकर शेड्यूल केना के बनाबै छै अहाँ सब? जैसे कि हम सब दिन में हम सब तीन शिफ्ट में डायलिसिस करै छी। भोरे 8 बजे से करलौ ओकरा 12 बजे खत्म करी, फिर ओकरा बाद रखली हम सब, ओकरा शाम के 5 बजे खत्म करी, फिर ओकरा बाद हम सब रात के 7 बजे 8 बजे तक करके शेड्यूल हमर सब के क्लोज हो छै। अगर नया पेशेंट आबै छै फिर अहाँ सब रेफर कर देबै कि जे नहीं ठाम ऐसे खाली नहीं छै से कह देबै अहाँ सब से समस्या छै। एग्जैक्टली, मान लो हमर मशीन पूरा पैक है तो हम जबरदस्ती केकरो हटा के तो नहीं कर सके छी, कोनो तो पेशेंट है, ई पेशेंट है चाहे उ पेशेंट है नहीं, तो उ तो जब हमरा जब और जेना आपने कहली कि अखन ओते छै ओते आबि रहल छै, आ दोसर जे नया सब आबै छै कि नहीं आबै छै, केना छै अखन पठाव पड़ैत होत दोसर ठाम? हमर सबके प्लानिंग की रही छै कि जेना 4टा मशीन नॉन कोविड में छै त 3टा मशीन के लेल हम सब पेशेंट रखै छी, एकटा मशीन हम सब इमरजेंसी डायलिसिस के लेल किसी के दवा में मशीन चाहिए कि न दिनु भएन, तो डायलिसिस वास्तव में कहल जाए चलाना ही बहुत दिक्कत है। जब तक विधि अपने आप में टफ से एगो इलाज पद्धति ऐसा कि जेमे 4 घंटा समय लागे वाला है ना, ओकरा बाद हफ्ता के 2 दिन करने वाला, फिर ई नहीं है कि आई एक दिन 4 घंटा कर देली तो मरीज पूरा ठीके भ गेलै, सेहो बात नहीं, रेगुलर बेसिस में करे वाला बात। हफ्ता में 2 दिन करी पड़तै, केकरो हफ्ता में 3 दिन भोग करऽ पड़ै छै। हाँ, हफ्ता में वास्तव में 3 दिन करे के चाहिए, हम सब मजबूरी 2 दिन करे छी, हम सब 3 दिन नहीं कर पाबि रहल छी। हमर सबके बहुत मरीज है जेकरा हफ्ता में 3 दिन करना जरूरी है, हम सब नहीं कर पाबि रहल छी, कैलाकि ओते मशीन नहीं है, ओते सुविधा नहीं है। गरीब देश के अपने अब सरकार के अपने की कह चाहबै? नारायणी अस्पताल के बात चाही ओतऽ के चाप जते डायलिसिस करा वाला पेशेंट सब छै हुनका सब के लेल भ जाय, दोसर ठिम रेफर नहीं करऽ पड़े, या जे आबै है तेकरा सबके टाइम में भ जाय, किनको एहन मृत्युवरण करऽ नहीं पड़े, नहीं एकटा ट्रांसप्लांट के बात छिते छै, उ एकटा उपाय छिते छै, लेकिन डायलिसिस एकटा जीवन बचाबऽ के उपाय तऽ छै एकटा। तऽ कतेक मशीन चाहिए अहाँ सबके, की कहबै अगर सरकार के कहऽ पड़े जैसे कि अतेक मशीन तत्काल चाहिए नारायणी अस्पताल में? सरकार के तीनों तबका के हम सरकार के कहे छी कि नेपाल में अब मृगौला के रोगी के संख्या दिन पर दिन बहुत बढ़ रहा है, डायलिसिस के जो नंबर है एकरा उचित व्यवस्थापन होए के पड़ले, हरेक जिला में एकर सुविधा शुरू करे के पड़ले, काहे कि रेफरल हॉस्पिटल सब में लोड ज्यादा भ जाए छै। ओकरा बाद में रेफरल हॉस्पिटल जना प्रदेश 2 के भेले, राजविराज, जनकपुर आ वीरगंज, ई तीनों जगह कम से कम भी अहाँ के 15-15टा मशीन के फैसिलिटी देवे के पड़त, स्टाफ देवे के पड़त, खाली मशीन देला से नहीं, मैन पावर रखे के पड़त। नेपाल में तो स्वास्थ्य सेवा में तो आदमी नहीं है ना, ई तो 2-4 गो आदमी काम करके एक्स्ट्रा काम लेके हम सब मतलब अपन नॉर्मल ड्यूटी के अलावा हम जाके डायलिसिस देखे छी, ई किसी में हमर सब अवस्था छै। एगो डायलिसिस के प्रति एगो इंटरेस्ट लगा के देखे छी, रियली कहबै तो है तो मशीन चाहिए, जनशक्ति चाहिए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद अजीत। आब के खंड में सामाजिक विकास मंत्री, प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह के प्रतिक्रिया अपने सबके सुनाबऽ चाहे छी, ओ एहि समस्या के विषय में की कह रहल छै। एकरा लेल की छै कि केंद्र से जे छै डायलिसिस के इंजीनियर, डायलिसिस ठीक करे लेल बायो के इंजीनियर जे है तकरा हमरा सब अथी केले छियै बजाबे के। ओकर बाद आब जे छै हम सब नया नियुक्तियों कर रहल छै, कारण कि मशीन सब आबै छै आ मशीन सब खराब भ जाय छै या खराब क दै छै लोग, माने अपन स्वार्थ के कारण पता नहीं लग रहल छै। हम सब बड़ी ध्यान पूर्वक एक चीज के देख रहल छियै,
और आब जे छै अगला बजट के अंतर्गत हम सब हरेक जिला अस्पताल में जे छै 2टा डायलिसिस हरेक जिला अस्पताल में अपने के कह रहल छै जे कि डायलिसिस के व्यवस्था। दोसर बात खाली डायलिसिस मशीने से नहीं छै, ओकर जे छै चलाबे लेल एकटा डायलिसिस मशीन चलाबे लेल 4टा नर्स के जोड़ी पड़ै छै। कारण तीनों शिफ्ट काज करते तो आखिरी 24 ने 6 चौका 24 करके जे छै तो 4टा नर्स चाहिए। तो एकरे सबके सब पांचों मिला के जिते जल्दी हेतै, मान लियो कि अखन कोविड के कारण सब कुछ थोड़े अथी पड़ल छै, लेकिन जस्ट जे छै अपने के अखाड़ के बाद जे छै जब 8 जिला में जना PCR मशीन एकेटा टेकू में चले तब लोग के 2 महीना लगे चले, 1.5 महीना लगे चले माने टेस्ट के रिजल्ट बुझे ले। लेकिन अब 8 जिला में हम दो दिलिए तो 8 जिला में एहन छै 3 घंटा 4 घंटा के बाद लोग के अथी मिल जाए छै के वो पॉजिटिव छै कि नेगेटिव छै से मिल जाए छै। तहिना जे छै आब जे छै 8 जिला हॉस्पिटल जते छै हमर सब जिला हॉस्पिटल में डायलिसिस के व्यवस्था कर रहल छै और ओकरा लेल ट्रेंड नर्स सबके जरूरी पड़े छै। से ट्रेंड नर्स के करे लेल हमरा सब एकटा अथी चला रहल छियै जे कि माने ओकरा ट्रेनिंग जे छै प्रदेश के तो अपन सरकार छै अखन के डायलिसिस के बात करी तो 10-15 लाख जते पड़े छै डायलिसिस के तो ई सहज छै ने प्रदेश सरकार के लेल तो कोनो बड़का बात नहीं छै। नहीं कोनो बड़का बात नहीं छै, पैसा के हम नहीं न कहलहुं कि पैसा नहीं छै, से पैसा तो की छै 2074 साल से पहले जब अहाँ के अंचल अस्पताल जे छलै यह जनकपुर के मेसू छलखिन अथी मेसू कहे छै, मेसू तो सब दिन जनकपुर के छै प्राय जनकपुरे के प्रतिनिधि जे छलखिन से स्वास्थ्य मंत्री छलखिन, तखनो 2 करोड़ से बेसी कहियो नहीं ई अस्पताल के भेटे चले। लेकिन प्रदेश सरकार होय के बाद 33 करोड़ टका के बजट हम सब विनियोजन के लिए तब आस्ते आस्ते अस्पताल जे छै कोनो एक दिन में बन जाए वाला चीज नहीं छै। फिर डायलिसिस चलाबे लेल जगह चाहिए, रूम चाहिए, व्यवस्था चाहिए। अब सब चीज के व्यवस्था आस्ते आस्ते लग रहा छै और कहलो ना अखाड़ मसांत के बाद हरेक जिला अस्पताल में 2टा डायलिसिस मिनिमम 2टा डायलिसिस हम मिनिमम के बात कर रहे छी, बहुत सके छै आवश्यकता अनुसार 4टा देल जा सके छै, लेकिन 2टा डायलिसिस हरेक लेकिन वे मशीन नहीं भेला के कारण से अनाहक में जान जा रहल छै लोग सब के समस्या तो देखल जा रहल छै। मशीन अखन जे छै मशीनों के हम सब कई जगह पैसा देले छियै, लेकिन वो सब की कहे छै अथी नहीं कह सकले, की कहे छै टेंडर नहीं कह सकले। साधारण अवस्था में टेंडर का प्रक्रिया तन झंझटिलो छै। अखन इमरजेंसी में तो कुछो भ सके छले, लेकिन अखन जे छै विदेश से लाबे में सो अथी भ रहल छै। तो अपने के हम ये गारंटी दै छी जे कि बजट के अंदर में 8 जिला में जे छै डायलिसिस मशीन हो जेते। अखन तो अपने के सप्तरी और बीरगंज और जनकपुर 3 ठाव में छै, वो जे छै से काज नहीं कर रहल छै। अपने कहलिए हमरा मालूम छै जे एकरा लेल हमरा बहुत बिगड़ल छै एकरा लेल हम मेसू साहब के कहबो के लिए अस्पताल के बात कयल जाए तो प्रादेशिक अस्पताल में जमा 9टा डायलिसिस मशीन छै तो 7टा बिगड़ल छै। प्रदेश के केंद्र में एहन अवस्था छै। दुखदायी बात छै ना, तो ई चीज के हमरा चेतना में एले और तुरंत जे छै से हम ओकरा लेल इंजीनियर के मांग के ले छियै। इंजीनियर एते एकरो सबके ठीक करते और अखान मसांत के बाद जे छै ई बजट में हम हरेक अथी में जे छै 2टा मिनिमम 2टा नहीं तो मैंने प्रादेशिक अस्पताल में तो यदि ठीक नहीं हेतै 7टा यदि बिगड़ल छै ई ठीक नहीं हेतै तो एकरा और बढ़ायल जेतै। लेकिन प्रत्येक जिला में जे छै 2-2टा डायलिसिस के हम बजट में राखि रहल छी। ओ छलथि प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह। ओ कहि रहल छलथि कि एके बेर परिवर्तन नहीं कयल जा सकै छै, हम सब काज कऽ रहल छियै, से हुनकर कथन छलै। तहिना डायलिसिस मशीन के विषय में ओ कहि रहल छलथि कि हम सब प्रत्येक जिला में राखऽ जा रहल छियै, किछे दिन में स्थापना भऽ जेतै प्रदेश
कि सब जिला में डायलिसिस मशीन आशा कल जाए जल्दी प्रदेश के अस्पताल सब में डायलिसिस मशीन राखल जाए। जब प्रदेश दू के बात करी तो मंत्री सबके गाड़ी खरीद तुरंत भरे, करोड़ों के गाड़ी खरीद तुरंत करे, लेकिन 10-15 लाख पड़े वाला डायलिसिस मशीन के अभाव में अब जनता मृत्युवरण कर रहा है। ई अवस्था प्रदेश दू के। बेस अपन विशेष विदा दै छी। नमस्कार।